नमस्कार, मैं कमल कांति मेहता जोहार 24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा चलाया गया प्रोग्राम आपका विचार, आपका सुझाव में आपका स्वागत है। मैं आज चर्चा करने आया हूं गोमो में एक ओवर ब्रिज के बारे में। बहुत दिनों से लोगों की अपेक्षा थी। इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, रेलवे पे दबाव बनाया, सांसद से कहलवाया, विधायक से कहलवाया और अंततः एक तीनों फाटक के ऊपर में एक रेलवे के ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ। ये ओवर ब्रिज का निर्माण लगभग 70 से 80 करोड़ के लागत से बनकर तैयार हुआ। ये पिछले वर्ष जब बनकर तैयार हुआ, लोगों का बहुत ही आशा था कि इसका उद्घाटन जितना ये भव्य है उसी के अनुसार इसका उद्घाटन होगा। बहुत सारे लोगों की अपेक्षा थी कि शायद इसमें मुख्यमंत्री आएंगे या फिर रेलवे के बड़े बड़े पदाधिकारी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। परंतु एकाएक एक दिन देखने को मिला कि कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा ठेकेदार ने उसका नारियल फोड़कर रोड पे उद्घाटन कर दिया। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी छोटी गाड़ियों का ट्रायल इसमें किया जा रहा है। कुछ दिन के बाद बड़ी गाड़ियां भी उसमें चलने लगी और वो उद्घाटन वंचित रह गया। इसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण से नहीं हुआ? इतने बड़े पुल का निर्माण हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ। लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं, छोटा सा मकान बनाते हैं तो उसका उद्घाटन लोग करते हैं, इसलिए कि लोगों के दिमाग में ये स्मृति रहे ये कब बनकर तैयार हुआ है। लोगों की याद उससे जुड़ी रहती है, लोग इसे जानते हैं कि ये फलाना समय में बनकर तैयार हुआ। पर दुर्भाग्य हमारे साथ, हम लोगों के साथ, कि इतने बड़े पुल का निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन नहीं होने के कारण हो सकता है कुछ गड़बड़ियाँ रही हो जिससे छिपाना वो चाहते हों। बहरहाल ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है इतने बड़े पुल में कुछ खामियां रह गई हैं जिसको आपको बताना हम आवश्यक समझते हैं। जब आप ओवर ब्रिज में रात के समय में चढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दोनों ही तरफ सौर ऊर्जा संचालित लाइट लगाई गई है, परंतु एक वर्ष के दौरान 50 से 60% लाइटें जो हैं वो जलना बंद हो गई हैं। कुछ में ठेकेदार ने पहले से नहीं लगाया था, किसी में बैटरी चोरी हो गई, कोई अपने से नहीं जलने लगा। कहने का मतलब है कि रखरखाव नहीं होने के कारण आज 40% से भी कम लाइटें जल रही हैं, जिसके कारण ब्रिज के ऊपर में अंधेरा छा जाता है, लोगों को परेशानी होती है, आने वाले समय में दुर्घटनाएं हो सकती है क्योंकि वो सुनसान हो जाता है। दूसरी बात, हल्की सी बारिश होने पर भी ब्रिज के ऊपर में दोनों ही तरफ पानी का जमाव हो जाता है। हम इसका वीडियोग्राफी आपको अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से ओवरब्रिज के ऊपर में पानी जम जाता है। पानी जमने से ओवरब्रिज को नुकसान है। इतने करोड़ों की लागत से बना हुआ ओवरब्रिज पानी के नुकसान के कारण, अच्छे रखरखाव के नहीं होने के कारण अगर नुकसान हो जाए, ये हम लोग की क्षति है, हम लोग के नुकसान है। ये पानी जमा होने के दो कारण हैं। पहला, ब्रिज के ऊपर में बालू का जमाव होना, गंदगी का जमाव होना, गिट्टी का जमाव होना। जब बालू से लदी ट्रैक्टर आती हैं, ओवर लद रहता है, बालू उससे गिरता है और पूरे ब्रिज में फैल जाता है। गिट्टी हाईवा लेके चलती है ओवर, वो टर्निंग के जगह पे और भी जगह पे वो गिर जाता है, जिसके कारण पूरा ओवर ब्रिज बालू और गिट्टी से किनारे पट जाता है।
जितने भी उसके छेद हैं, पानी निकासी के साधन हैं, वो उस जगह पे जाम हो जाता है। जाम होने का दो कारण है, बालू गिट्टी तो है ही, साथ ही साथ आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ओवरब्रिज के नीचे जो दुकान लगी हुई है, उस ओवरब्रिज का पानी बारिश के समय में नीचे गिरता है उस पाइप के द्वारा, परंतु दुकानदारों के द्वारा उस पाइप को धीरे धीरे जाम कर दिया गया, जिसके कारण जो पानी निकलना था वो उस जगह से न निकलकर पुल के ऊपर में जमा हो जा रहा है। हम कहेंगे कि इतने बड़े पुल का निर्माण जब हुआ है, इतने लागत से बनकर पुल निर्माण हुआ है, और कुछ स्वार्थी दुकानदारों के कारण अगर उसको नुकसान होता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें लापरवाही की कहीं जगह नहीं है। इतने बड़े पुल का रखरखाव, साफ सफाई हमेशा होना चाहिए। हम लोगों से अपील करेंगे या जानना चाहेंगे कि इसका रखरखाव रेलवे द्वारा होगा या स्थानीय लोगों के द्वारा होगा या राज्य सरकार के द्वारा होगा, जिसके माध्यम से भी हो, पर इसका साफ सफाई रखरखाव होना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक हम लोगों को सेवा दे सके। हम इस विषय में आपका सुझाव जानना चाहेंगे कि इसका रखरखाव कैसे संभव हो, इसका देखभाल कैसे संभव हो, बिजली का जितने भी पोल लगे हैं उसमें लाइटें कैसे सुरक्षित रहे, हमेशा लाइट दें। इस विषय में आप अपना सुझाव हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। हमें आपका सुझाव का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।